हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानना है कि पर्यावरण का संतुलन केवल बाहरी सफाई या हरियाली से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार आज पृथ्वी पर जो प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वे मनुष्य की आंतरिक नकारात्मकता जैसे क्रोध, लोभ, वासनाएं और अज्ञानता के बाहरी प्रतिबिंब है। जब तक व्यक्ति के विचार और भावनाएं शुद्ध नहीं होंगे, तब तक कोई भी स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसीलिए संस्था यह संदेश देती है कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है, जिससे पर्यावरण भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, प्राकृतिक खेती व ऊर्जा संरक्षण जैसी गतिविधियों के साथ साथ आत्म शुद्धि पर भी विशेष जोर दिया जाता है। 2025 के इस पर्यावरण दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करके सभी से आह्वान किया कि हम न केवल धरती को स्वच्छ रखें, बल्कि अपने चिंतन और जीवन शैली को भी सात्विक और प्रकृति अनुकूल बनाएं, क्योंकि यही सच्ची सेवा है धरती माता की। चलिए देखिए ऐसे ही कार्यक्रमों की खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपवन भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल नामक थीम पर एक डांस परफॉर्मेंस से हुई। प्लास्टिक टिक ना पाए रे, सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है, सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है, सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो थैली, बोतल, स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी, ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 कसम ये खाए। टिक 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 टिक। कार्यक्रम में मधुबन से ग्राम विकास सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, बोरीवली इसकी प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी, एडवोकेट अश्विनी बहन, फिल्म निर्देशक आकाश आदित्य लामा, अभिनेता प्रसाद बारवे और पर्यावरणविद अफजल भाई प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजू भाई जी ने इस मौके पर ग्राम विकास सेवा प्रभाग द्वारा जल संरक्षण और शाश्वत योगी खेती की दिशा में सुंदर पहल की जानकारी दी। साथ ही एडवोकेट अश्विनी बहन ने प्लास्टिक के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कचरे के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। हमारी जो जमीन है, धरती माँ है, इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, और वो सब सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी केमिकल्स के प्रयोग हैं, अत्यधिक मात्रा में यूरिया और कई चीज़ें हम डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे जो हमारे मित्र कीटक हैं, जो इस धरती माँ को उपजाऊ बनाने वाले हैं, वो मर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। इसलिए प्रभाग ने एक लक्ष्य रखा कि हम किसी भी प्रकार का केमिकल, कोई भी प्रकार की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे और हम न करने देंगे। संकल्प लिया और उसकी बहुत सुंदर रिजल्ट, सफलता हमें मिली है। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, जैसे कि कचरा मेरे घर से निकला है, मेरा कचरा है, तो उसे डिस्पोज करने का जिम्मेदारी भी मेरा ही है। क्योंकि बीएमसी का काम नहीं है कि आप कचरा करो और बीएमसी कचरा लेके जाके उसको डिस्पोज करे। अगर हमें पर्यावरण, जो हमें आज पर्यावरण दिन अगर सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ी है, तो इसका यही कारण है कि हम लोग कचरा कर रहे हैं, पर्यावरण को डैमेज कर रही है, इसलिए हमें दिन मनाना पड़ रहा है।
तो वहीं आकाश लामा जी ने प्रकृति से आत्मीयता के साथ व्यवहार करने की प्रेरणा दी और प्रसाद बारवे जी ने आंतरिक शुद्धता से बाहरी पर्यावरण सुधारने की बात कही। इसके अलावा बीके दिव्य प्रभा दीदी ने 5 तत्वों के प्रति सद्भावना रखने की आवश्यकता पर बल दिया। अफजल भाई ने प्लास्टिक के कम से कम प्रयोग की सलाह दी। एनवायरनमेंट डे तो सही बात है, लेकिन हमारा इनर एनवायरनमेंट हमें ठीक करना पड़ेगा, ताकि जिससे हम इतने सशक्त मन से बन जाए कि हमें अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से वक्त गुजारने के लिए कोई दिन सेलिब्रेट ना करना पड़े। जब सहज कोई प्राप्ति होती है, कुछ चीज़ मिल जाती है, तो उसकी वैल्यू हमें नहीं होती। एक दिन न मिले, बीच में कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब उसकी वैल्यू रोज लेते रहते हैं, लेकिन तब कीमत हमें समझ में आई। ऐसे पानी भी ना मिले तो उसकी वैल्यू हमें समझ में आएगी। तो इस 5 तत्वों की मूल्यों को भी हम समझ करके चले, क्योंकि वो है तो हमारा जीवन है। कार्यक्रम में पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा की बचत का संकल्प लिया गया और पर्यावरण सेवाओं में विशेष योगदान देने वाले पद्मा बहन, अनिरुद्ध भाई, मंगेश भाई और डांसर भरत भाई का सम्मान किया गया। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे, धरती माँ की सेवा करेंगे। जल ही जीवन है, इसकी हर बूंद को बचाएंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे, आवश्यकता अनुसार ही साधनों का प्रयोग करेंगे। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इस विधि से पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश शासन की मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत उज्जैन संभाग से चयनित 60 से अधिक युवा खिलाड़ी व खेल अधिकारी छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पहुंचे। ब्रह्मा कुमारी किशोर सागर सेवा केंद्र पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सबसे पहले बीके कमला बहन ने सभी को आध्यात्मिक संग्रहालय का अवलोकन कराया। उसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए मेडिटेशन के माध्यम से एकाग्रता बढ़ाने व ब्रह्मा कुमारी संस्था के 20 प्रभागों की समाज सेवा के बारे में जानकारी दी। राजयोग शिक्षिका बीके रीना बहन ने पर्यावरण की रक्षा का महत्व बताते हुए युवाओं को कम से कम 5 वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच और छतरपुर जिलों से अधिकारी व कोच जैसे विजेंद्र देवड़ा, दुर्गा शंकर गोयल, नंदकिशोर धाकड़, प्रकाश राठौर, सुरेश निगम आदि सम्मिलित हुए। पूरा दल ब्रह्मा कुमारी इस पावन धाम का भ्रमण कर एक नई ऊर्जा से भर गया। सभी ने पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया और ब्रह्मा कुमारी इस परिवार का आभार व्यक्त करते हुए संस्था से प्राप्त आध्यात्मिक साहित्य को प्रेम स्वरूप ग्रहण किया। आबू रोड के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में वन विभाग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त निर्देशन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीणा, डीएफओ शुभम जैन, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, तहसीलदार डूंगरमल, पूर्व आईपीएस पीआर सिंह, रेंजर भरत सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायक संदेश दिया। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण विषय पर एक प्रेरणादायक परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और संगम नगर सेवा केंद्र की कुमारियों ने लघु नाटिका के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ निशुल्क दिया, परंतु उपभोक्तावादी सोच और औद्योगिकरण के कारण ये संकट में है। बाहरी प्रदूषण हमारे ही नकारात्मक विचारों का परिणाम है। हमें प्रकृति को शुद्ध करने के लिए पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था राजयोग मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक प्रकंपनों से 5 तत्वों को सतोप्रधान बनाने का कार्य कर रहा है। आज के समय में हम देखते हैं, यूं तो प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ निशुल्क दिया हुआ है। ऑक्सीजन, वायु, जल और जमीन से भी कितने खनिज, अनाज आदि सब कुछ। लेकिन हमने, मनुष्य ने क्या किया, उस प्रकृति का जिसने इतना सब कुछ दिया जीवन जीने के लिए, और मनुष्य ने जीवन यापन का तरीका बदल दिया और उपभोक्तावादी पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को अपना कर और इसके द्वारा हर तत्व को दूषित करना शुरू कर दिया। पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण पीसी दुबे ने बताया कि हर वर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्रों को प्रदूषित करता है, जिससे ऑक्सीजन उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। उज्जैन की वन संरक्षक श्रीमती किरण बिसेन ने कहा कि जब तक हम आध्यात्म को पर्यावरण से नहीं जोड़ेंगे, तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कितना कुछ हमें प्रकृति से हर पल हर क्षण हमें, हमारे परिवार, हमारे समाज सबको मिल रहा है, परंतु उसके प्रति कृतज्ञता का भाव न तो सो के उठने के साथ और न सोने के जाने के पूर्व कभी भी हम कृतज्ञता भाव नहीं देते कि आज प्रकृति ने हमको एक जीवन अच्छा दिया, हम खाए पिए आनंद किए, हमारे परिवार समाज सबके लोगों ने आज का जीवन जिया। जो बाहरी पोल्यूशन है, पर्यावरण का जो बाहरी पोल्यूशन है, वो आंतरिक पोल्यूशन से बिल्कुल कोरिलेटेड है। जो हेमा दीदी ने बताया कि मानव का मन यदि दूषित है, मानव का मन यदि पॉल्यूटेड है, वो उसके अंदर डिज़ायर्स है, बहुत ज़्यादा काम, क्रोध, मोह और अहंकार की भावना है, तो नेचर को भी वही प्रोवाइड करता है, वही देता है, और नेचर भी उसे रिटर्न में वही देती है। नगर निगम के जल विभाग के संजीव श्रीवास्तव ने भूजल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए वृक्षा जल संचयन की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के अंत में बीके उषा दीदी ने गहन योग अनुभव कराया और बीके प्रेमलता दीदी ने सभी से पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा कराई। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन बीके भुवनेश्वरी बहन ने किया और अंत में पौधारोपण कर वृक्षाकाल में अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कोर फोकस फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मयूरी सराफ, भाईजी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमा जैन, पत्रकार सपना साहू, वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद शिखा दुबे, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे सहित सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी व बीके सुजाता दीदी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में जयंती दीदी ने कहा कि प्रकृति हमारी सच्ची माता है जो सदैव हमारी रक्षा करती आई है, लेकिन आज हमारे ही नकारात्मक विचार, आचरण व कर्म इसे दूषित करते हैं। यदि हम शुभ संकल्पों के प्रकंपन फैलाएं तो यही प्रकृति हमें रोगों से मुक्त कर सकती है। ये जो प्रकृति है ये हमारी माँ है और ये माँ हम सबकी रक्षा ऑटोमेटिक करती है। ये जो वर्तमान समय जो इतना हॉस्पिटल, इतना सब कुछ, ये तो आज के खान पान और हमारे रहन सहन के कारण हुआ है, नहीं तो हम सब प्रकृति से सब कुछ ले सकते हैं और सदा ही स्वस्थ रह सकते हैं। और इसीलिए ये सब घटनाएं हमने अपने इस विद्यालय में आकर के पूरी तरह से जाना कि प्रकृति को ठीक रखना
ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतिथियों ने भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण पर आधारित सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। पर्यावरण हमारी माँ है, माँ हमारा ख्याल रखती है, हमें माँ का ख्याल रखना रहेगा। तो वैसे ही जल, वायु, अपनी मिट्टी, ये सब हमारा ध्यान रखेगी तो हम उनका ध्यान रखेंगे। तो हमें ना तो जल को प्रदूषित करना है, ना वायु प्रदूषित करनी है, मिट्टी को हमें कैसे उर्वर बनाना है, पेड़ लगाने हैं। कार्यक्रम के अंत में बीके सुजाता बहन ने राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराई और अतिथियों को पौधा भेंट कर प्रसाद देकर पर्यावरण रक्षा की प्रतिज्ञा दिलाई। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।